हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, और स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं कि भैया कैलकुलस कैसे किया जाए। क्योंकि आपका जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है उसको अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो दो पार्ट्स क्लियरली निकल कर आते हैं, एक नॉन कैलकुलस और एक कैलकुलस। नॉन कैलकुलस काफ़ी ज़्यादा है, ज़्यादा मार्क्स का भी है। ठीक है, लगभग क्या 65 मार्क्स का है। कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, लेकिन अदरवाइज बाकी सब चीज़ें सभी बच्चे ज़्यादातर आराम से कर लेते हैं। तो ये 65 मार्क्स आप इजीली ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे यूट्यूब वीडियोस को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ये 65 मार्क्स बड़े आराम से ग्रैब कर सकते हैं। लेकिन समस्या आती है कैलकुलस में। अब कैलकुलस में समस्या क्यों आती है उसको एक बार अगर हम समझ लें तो फिर आप शायद उस चीज़ को यहाँ पर दूर कर पाएंगे। तो यहाँ पर भी अगर आप वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करते हैं, तो आपने 11th में भी फॉलो किया है, 12th में भी फॉलो कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो शायद आपको वो दिक्कतें जो थोड़ी बहुत आ रही हैं वो दिक्कतें ना भी आए। या जिसको कैलकुलस बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, तो इसका मतलब है कि जब आप क्लास 11th में थे तो आपने कुछ नहीं पढ़ा था। क्लास 11th में कुछ नहीं पढ़ा, और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो इन्हीं बच्चों को है कि भैया क्लास 11th में तो हवा हवाई बातें कर रहे थे। ठीक है, हवा में थे, आज देखा जाएगा 12th में देखेंगे, ये वो कर देंगे, 12th में वो कर देंगे। ठीक है, लेकिन जब 12th में कैलकुलस आया तो ये कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। पल्ले इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि 11th का जो बेस है इसका वही आपने नहीं पढ़ा। तो कैलकुलस में अगर हम बात करें तो हमारे पास डिफरेंशिएशन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, इंटीग्रल है और डिफरेंशियल इक्वेशन है। चार टॉपिक है। अब इन चार टॉपिक का सबका जो बेस है वो है डिफरेंशिएशन। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता तो भूल जाओ कि आगे कुछ कर पाओगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है, डिफरेंशिएशन को आपके स्ट्रॉन्ग करना है। अब डिफरेंशिएशन को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका क्या है? अगर आप क्लास 12 से सीधा स्टार्ट करोगे तो दिक्कत आएगी। ठीक है, क्योंकि क्लास 12 के अंदर आपको डिफरेंशिएशन के बेसिक्स से नहीं बताया गया, उसकी जो टेक्निक्स है उनके आगे बताया गया है। यानी बिल्कुल अगर आपको उसको बेसिक से समझना है तो आपको क्लास 11th को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, जो क्लास 12th की वीडियोज़ है हमारी, उसमें मैंने स्टार्टिंग में बेसिक चीज़ें बताई हैं। ठीक है, लेकिन बहुत डिटेल में उसमें नहीं बताई हैं, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि 11th में आपने पढ़ा होगा। तो अगर आपसे वहाँ से समझ में आ गई हैं चीज़ें, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हुआ है तो समझ में आ गई होंगी। लेकिन अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो आप 12th की वीडियोज़ को भी छोड़ दो, डिफ्रेंशिएशन की 11th की वीडियोज़ को फॉलो करो। ठीक है, अब 11th में आप जाओगे तो सारा डिफरेंशिएशन का बेसिक आपको वहाँ से समझ में आएगा कि डिफरेंशिएशन में क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, कैसे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, चेन रूल क्या होता है, क्वोशिएंट रूल क्या होता है, कब ये रूल्स अप्लाई करने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा किस किस अलग अलग जो फंक्शंस होते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं, उनके डेरिवेटिव करते समय हमें किन चीज़ों को फॉलो करना होता है। तो ये सारा का सारा आपको यहाँ पर समझ में आएगा, क्या क्या इसके फार्मूलाज ऐसे हैं जो आपको लर्न करने हैं, तो आपके 12th में भी काम आएंगे ही आएंगे। तो कैलकुलस अगर आप कर रहे हो तो सबसे पहली चीज़ आपको इसको स्ट्रॉन्ग करना है। ये अगर आपका स्ट्रॉन्ग होगा डिफरेंशिएशन, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका क्लास 12th में भी ये टॉपिक है डिफरेंशिएशन, वो 11th से आगे का वर्जन है। तो इसलिए आपने 11th का कर लिया होगा तो 12th का आप उसको इजीली कर पाओगे। फिर हम आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पर। अगला जो टॉपिक है 12th में, यानी डेरिवेटिव की जो एप्लीकेशंस हैं वो है। अब इसके अंदर आपको टेंजेंट नॉर्मल, रेट ऑफ चेंज, मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मार्जिनल फंक्शंस, ये सारे टॉपिक्स इसमें आने हैं। और इसमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको करना जरूर जरूर चाहिए, एक तो मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और उसके अलावा जो लास्ट की दो एक्सरसाइज हैं आपकी मार्जिनल फंक्शन वाली। ठीक है, जिसमें आप
मार्जिनल रेवेन्यू निकालते हो, मार्जिनल कॉस्ट निकालते हो, ठीक है, मार्जिनल प्रॉफिट निकालते हो। ये जो आपके 3 टॉपिक्स हैं ये आपको ज़रूर करने चाहिए। इसके अलावा 2 टॉपिक और आते हैं इसमें, रेट ऑफ चेंज और टेंजेंट नॉर्मल। उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन छोटे छोटे आते हैं, लेकिन पहले आप इसकी प्रिपरेशन करो, ये आपका अच्छे से हो जाए। तो ये आपका थर्ड ML की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड एक्सरसाइज से स्टार्ट होता है ये, ठीक है। वहाँ से लेकर आगे जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो सारी की सारी आपको करनी है, ठीक है। उसके लिए भी आप जो वीडियोज़ हैं उनको प्रॉपरली फॉलो करो। वीडियोज़ में समझो कि सबसे पहले हमेशा बेसिक कंसेप्ट को समझो, ठीक है। कई बार हम ऐसा होता है कि हम क्वेश्चंस की तरफ पहले भागते हैं कि क्वेश्चंस हम कर लें। एक क्वेश्चन मान लो मैंने करा दिया वीडियो में, आप उसको देख के समझ के दूसरा क्वेश्चन आप कर लेते हो, वहाँ पर साथ साथ तो हो जाता है, लेकिन जब आप उसको दोबारा करने बैठते हो तो वो होता नहीं है। उसका रीज़न यही होता है कि आपने उस क्वेश्चन को ऑन द स्पॉट देखा, समझा, कर लिया, लेकिन उसके पीछे क्या कंसेप्ट काम कर रहा है वो तो आपने समझा ही नहीं। तो उसको समझने के लिए जो बेसिक वीडियोज़ हैं उनको पहले अच्छे से समझो, उनको अच्छे से देखो, नोट्स बनाओ अपने खुद के, ठीक है। खुद फार्मूले याद करो। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सर PDF चाहिए, फार्मूला की PDF चाहिए। अरे भैया PDF तो दे देंगे चलो, लेकिन भैया तुम्हें अगर खुद लिख कर याद करोगे तो जल्दी याद होगा ना। एक फार्मूले को आप 10 बार लिख रहे हो तो अपने आप याद होगा नहीं होगा। आप क्या करते हो भाई, PDF ले ली सर, PDF बनी बनाई PDF मिल गई आपको, फार्मूला उसमें से देखा, याद किया, क्वेश्चन में लगा दिया, थोड़े दिन बाद भूल गए। और वही चीज़ अगर आपने खुद से बना रखे हैं सारे फार्मूलाज की लिस्ट, ठीक है, जो जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपने खुद से बना रखी हैं, रिवीजन में आपके काम आती हैं, प्लस आपको याद हो जाती हैं, तो फिर वहाँ पर भूलने के चांस आपके कम हो जाते हैं। तो बनी बनाई चीज़ों के ऊपर जिसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती उनके पीछे मत भागो, वो तो अवेलेबल है ही है आपके पास, लेकिन खुद से नोट्स बनाओ, ठीक है। जब आप ये मैक्सिमम मनी का कंसेप्ट पढ़ोगे तो यहाँ पर समझो कि क्रिटिकल पॉइंट हम क्यों निकालते हैं और कैसे निकालते हैं, उसका क्या काम क्या होता है क्रिटिकल पॉइंट का, ठीक है। यहाँ पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या होता है या लोकल मैक्सिमम क्या होता है, ये सब चीज़ें पता ही नहीं होती हैं, तो वहाँ पर क्वेश्चन में जाके फंस जाते हो, ठीक है। पहले इनके जो सिंपल क्वेश्चंस हैं वो करो, थोड़े हार्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, फिर उसके बाद जो इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, एप्लीकेशन वाली प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको समझो। अब एप्लीकेशन वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें कई बार आपको समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन में दिया क्या, करना क्या है। तो उस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो, समझो, एक एक लाइन को समझो। एक बार में समझ में नहीं आया, 2 बार समझ में आएगा, तीसरी बार में समझ में आएगा, आएगा जरूर, लेकिन उसको ध्यान से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, लाइंस के मतलब निकालते हुए चलो कि हाँ ये क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद फिर ट्राई करके देखो, अगर आपसे होता है ठीक है, नहीं होता तो आप फिर वीडियो को फॉलो करो, उसमें देखो समझो कैसे किया है, और उसको समझने के बाद फिर एक और दोबारा फिर से ट्राई करो। तो ये प्रोसेस करोगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पर इम्प्रूव आप जरूर कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद फिर इसके बाद आता है इंट्रीगेशन। तो मैं यहाँ पर इसकी तो डिस्कस कर ही नहीं रहा हूँ, इसको तो छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इंटीग्रेशन पर। अब इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव का उल्टा है, ठीक है। तो अगर आप सीधे खड़े होना सीख गए हो, आपको डिफरेंशिएशन आ गया, एप्लीकेशन समझ में आ गई, मतलब आप सीधे खड़े होना सीख गए हो, अपने 2 पैरों पर खड़े होना सीख गए हो, तो अब आप शीर्षासन कर सकते हो, यानी अब आप उल्टा जा सकते हो। क्योंकि जब तक आप सीधे खड़े नहीं होगे तो उल्टा जाने का तो मतलब ही नहीं होता। तो इसलिए इंटीग्रेशन करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। डिफरेंशिएशन आ गया मतलब आप सीधे खड़े होना सीख गए, तो आप उल्टे खड़े होने की कोशिश कर सकते हो, और थोड़ा मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आराम से खड़े भी हो पाओगे, ठीक है। अब इंटीग्रेशन के अंदर सारा कंसेप्ट पहले इसका चलेगा, इसका बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस ये होता है। तो यानी जितना अच्छे तरीके से आपको डिफरेंशिएशन याद है, आपको पता है भाई log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, ठीक है। अगर आपको पता है कि भाई e की पावर x का तो सेम ही रहता है, ठीक है। अगर आपको पता है कि x की पावर n का डेरिवेटिव ये है, तो आप उसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको पता है कि भाई x की पावर n ये आ जाएगा। तो बिल्कुल मतलब उल्टा प्रोसेस चलता है। तो इसलिए आपको सीधा पता होना चाहिए। तो आधी चीज़ें तो आपको यहाँ से समझ में आ गई। उसके बाद फिर इंटीग्रेशन के अंदर 3 टेक्निक्स आती हैं। एक तो सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, दूसरी पार्शियल फ्रैक्शन, तीसरा बाय पार्ट्स। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूँ तो ये है, ठीक है, क्योंकि ये हर जगह यूज होती है, इसमें भी यूज होती है, इसमें भी यूज होती है, और ये बाकी और जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें कहीं भी यूज हो जाती है। तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझो, इसके कुछ डायरेक्ट फार्मूलाज होते हैं उनको समझो, ठीक है। और फिर सब्स्टिट्यूशन में आप खुद से प्रैक्टिस करना सीखो कि कैसे किसको सब्स्टिट्यूट किया जाए,
कोई सा फंक्शन ऐसा है कि आपको उसको सब्स्टिट्यूट करने से आपके क्वेश्चन को थोड़ा इजी हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन हम करते इसीलिए कि हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाए, लेकिन उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर अगर किया गया है तो वो क्यों किया गया है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या फंक्शन, क्या उसके पीछे क्या रीज़न काम कर रहा है कि भाई इस फंक्शन को हमने सब्स्टिट्यूट किया है, इसको हमने टी माना है। उसके बाद फिर हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जिस जिस क्वेश्चन में वीडियो को जब आप फॉलो करोगे, जिस जिस क्वेश्चन में ऐसा किया गया वहाँ पर उसको समझने की कोशिश करो कि इसी को ही सब्स्टिट्यूट क्यों किया गया, किसी दूसरे को क्यों नहीं किया गया। अगर मैं किसी दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या क्वेश्चन पे मेरे इफेक्ट पड़ेगा? तो ये आप प्रैक्टिस में करके देखो। मान लो दो फंक्शन दे रखे हैं, दो में से एक में मैंने सब्स्टिट्यूट कर रखा है, ठीक है, आप दूसरे को सब्स्टिट्यूट करके देखो एक बार कि वहां पर अगर सब्स्टिट्यूट करते हो तो उससे क्या हमें नुकसान हो रहा है, हमारा क्वेश्चन उससे क्यों नहीं निकल रहा है। वो नहीं का रीजन भी आपको समझ में आ गया तो सही का रीजन भी आपको समझ में आ जाएगा कि इसको क्यों सब्स्टिट्यूट किया गया है। ठीक है, और फिर खुद से प्रैक्टिस करो। आप दो तीन फंक्शन दे रखे हैं, आप सबको पुट कर करके देखो ना। पहले को पुट करो, दूसरे को पुट करो, तीसरे को पुट करो। पहले से आपका आंसर निकल रहा है, दूसरे से निकल रहा है या तीसरे से निकल रहा है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए और इसको नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन जब आप करने जाओगे ना, उन तीनों फंक्शन में से देख के आप इजीली बता दोगे कि हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, आप किसी एक पैटर्न को पकड़ के मत चलो कि भाई वीडियो में एक बता दिया कि भाई इसको सब्स्टिट्यूट किया गया है, आपको पल्ले नहीं पड़ रहा कि भाई इसको सब्स्टिट्यूट क्यों किया गया है। आप दूसरा तरीका अपना के देखो ना। ठीक है, कहीं पर किसी फंक्शन को टी पुट किया है, कहीं पर किसी को टी स्क्वायर पुट किया है। अगर मैंने टी किया है तो आप टी स्क्वायर पुट करके देखो क्या उससे निकल रहा है, नहीं निकल रहा। तो ये जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये आपका इंप्रूव होगा, और कोई तरीका नहीं है इसका। कोई ऐसा ही नहीं है कि आपने बस फार्मूले याद कर लिए और ये हो गया काम। ये इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, स्पेशली इंटीग्रेशन को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ये आपको समझ में आएगा। और अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि अगर आप कैलकुलस कर रहे हो दैट मीन्स आपका नॉन कैलकुलस ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, या थोड़ा बहुत पोर्शन रह भी रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं। आप कैलकुलस की तरफ वही बच्चा बढ़ता है जो इसको कंप्लीट कर चुका होता है। तो इसलिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका कंप्लीट है, तो अभी तो बहुत टाइम है आपके पास। नवंबर का आधा पड़ा है आपके पास, दिसंबर है, जनवरी है, बहुत टाइम है आपके पास। तो आप यहाँ पर हर एक टेक्निक के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करो, आपको पता लगेगा कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन क्यों लग रहा है। पार्शियल फ्रैक्शन के कई सारे क्वेश्चंस करके देखो, अलग अलग वैरायटी वाले क्वेश्चंस करके देखो, ऐसी बाय पार्ट्स के अलग अलग क्वेश्चंस करके देखो। ये तीनों टेक्निक्स आपको समझ में आ गई, दैट मीन्स आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसके बाद आपको फिर डेफिनेट इंटीग्रल करना है। डेफिनेट इंटीग्रल, उसके बाद आपको इसमें करना होगा प्रोड्यूसर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस और मार्जिनल फंक्शंस। इसमें भी मार्जिनल फंक्शंस हैं। ये टॉपिक्स आपको करने हैं तो इंटीग्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपका डिफरेंशिएशन अच्छा हो गया, आपका इंटीग्रेशन अच्छा हो गया, तो चौथा जो टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो तो कुछ भी बचेगा नहीं उसमें, क्योंकि उसमें आधा पोर्शन डेरिवेटिव का है, आधा पोर्शन इंटीग्रेशन का है। डेरिवेटिव उसके अंदर मुश्किल नहीं आते हैं, इंटीग्रेशन उसके अंदर मुश्किल नहीं आते हैं। मुश्किल इंटीग्रेशन यहाँ आएंगे, मुश्किल डेरिवेटिव यहाँ आएंगे, डेरिवेटिव इसमें भी मुश्किल नहीं आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली इम्प्रूव आपका ज़रूर होगा। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा टाइम दोगे इंटीग्रेशन को, डेरिवेटिव को, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। मार्क्स आपके, हालांकि इसके जो मार्क्स हैं 15 मार्क्स का टॉपिक है खाली। तो अगर आप इतना ये टारगेट कर रहे हो कि मेरे 60-65 आ जाए, तो भैया इसको बहुत अच्छे से कर लो, आ जाएंगे, आराम से आ जाएंगे। आप टारगेट कर रहे हो नहीं मैं तो पूरे पूरे 80 में से 80 लाने ही लाने हैं, तो भैया कैलकुलस फिर तो करना ही पड़ेगा। तो ये 15 मार्क्स जितना आपको इसमें टाइम लगेगा ना, लगभग लगभग थोड़ा सा कम लगा लो, उतना ही टाइम इसमें लगेगा। एक तरफ 65 मार्क्स, एक तरफ 15 मार्क्स, लेकिन अगर आपको पूरे लाने हैं तो इसको टाइम देना पड़ेगा, और स्पेशली इसको सबसे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो कैलकुलस की प्रिपरेशन के लिए आप एक काम और कर सकते हैं कि हमारा जो क्रैश कोर्स अभी चल रहा है उसमें हम नॉन कैलकुलस पार्ट पहले कंप्लीट कर रहे हैं, और अब हमारा कैलकुलस पार्ट कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप सिर्फ कैलकुलस की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो भी इस बैच के साथ आप ज्वाइन कर सकते हो। नॉन कैलकुलस की जो वीडियोज़ हैं वो तो आपको मिलेंगी मिलेंगी, उससे भी आपका रिविजन हो जाएगा, लेकिन साथ में जो कैलकुलस का जो डिटेल अभी क्लासेस हमारी होनी है, तो कैलकुलस के लिए अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो वो जो क्लासेस आप ज्वाइन करके वहाँ पर आप बहुत अच्छे ढंग से उसको समझ सकते हो, उसको पढ़ सकते हो। तो उसको ज्वाइन करने के लिए आपको गॉड क्लासेस की जो ऐप है सिर्फ उस पर जाना है,
और ऐप पर जाकर आपको जो कोर्स है हमारा क्रैश कोर्स वो परचेज़ कर लेना है। फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप मुझे आप कर सकते हैं इस नंबर पर 7982052162, या मुझे आप मेल कर सकते हैं classesgod@gmail.com। ठीक है, तो जो जितना भी पार्ट अभी तक हो चुका है नॉन कैलकुलस का, अभी आई थिंक प्रोबेबिलिटी टॉपिक हमारा चल रहा है, इन्फ्लुएंशियल स्टेट्स अभी बाकी है, और उसके अलावा फाइनेंशियल मैथमेटिक्स और एलपीपी, बस ये टॉपिक करने के बाद कैलकुलस स्टार्ट होने वाला है। तो कैलकुलस स्टार्ट होने के बाद उसके अंदर आप डिटेल में समझ पाओगे अच्छे से कि कैलकुलस की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है और जो हार्ड टॉपिक्स हैं उनको कैसे डील करना है, ठीक है। उसके अलावा सेल्फ स्टडी का ऑप्शन आपके पास है, तो जो ऑप्शन आपको बेटर लगे वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।